कि आज देश में इतना भय है, लोगों के अंदर एक भय है, एक आतंक है कि अगर कोई कुछ बोलेगा तो उस पर ही कार्रवाई हो जाएगी। गलत हो रहा है, इसीलिए मैंने तो उस पर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी कि किस तरीके से पार्लियामेंट में एक ब्रीच हुआ, जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है मुमकिन नहीं है। और क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस सवाल उठाते हैं तो उन्हीं को निष्कासित कर दिया जाता है। देश की पूरी आंतरिक सुरक्षा तहस नहस हो गई है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। ये साल खत्म होते जा रहा है और साल के ख़त्म होते होते अगर आपको बता दें तो कई सारे मुद्दे थे जिसको लेकर ये जंतर मंतर पूरा भरा रहा और लगातार सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन होता जा रहा। इसी को लेकर एक पोस्टर है, उसमें ये सारे कवर हो रहे हैं। मणिपुर के जो इंसिडेंट हुए थे वो हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी हो, वुमेन सेफ्टी, स्टेट इकोनॉमी, पॉल्यूशन जो है, और हाल ही में जो पार्लियामेंट में संसद से जिस तरीके से सांसदों को सस्पेंड किया गया, ये साल के ख़त्म होते होते एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। संसद की सुरक्षा में सेंध लगी, ये बड़ा मुद्दा रहा। और सभी मुद्दों के साथ सर आए हैं, क्या कहेंगे इन सारे मुद्दों के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हुआ? मांगे क्या हैं आपकी, क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? देखिए, मैं सरकार से कुछ भी नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि सरकार को जो करना है वो तो सरकार को पता ही है। ये जो आज का मंच है ये भारत की आवाज़ है और भारतीय लोगों को एक मंच दिया है इन सभी मुद्दों पर, और इसके अलावा कोई भी और मुद्दे जो वो रखना चाहते हों। और एक प्रयास ये भी है कि भारत के लोगों तक उन सभी मुद्दों की जानकारी पहुँचे जिससे उनका जीवन इफ़ेक्ट होता है। तो सरकार को कोई मैसेज नहीं है, सरकार को तो पता ही है कि उसे क्या करना है। और अगर सरकार वो सब कर रही होती, सरकारें एक्चुअली, तो आज यहाँ आने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो जनता को जागरूक करने की कोशिश है एक तरीके से, जनता को एक आवाज़ देने की, और जी हाँ, जनता को जागरूक करने की भी। जनता सोई क्यों हुई है? क्या उसे ये सारे मुद्दे जो आप दिखा रहे हैं उसे स्वतः दिखाई नहीं देते? वो नहीं दिखता उस जनता को कि हाँ, मणिपुर में क्या कुछ हुआ उस पर बोले और हम अपना स्टैंड लें? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जनता कहीं पे अपने रोज़मर्रा के चीज़ों में इतनी उलझी हुई है कि उसको और किसी चीज़ का वक्त नहीं है। अगर मेरे अपने घर में आग लगी है तो मैं पहले, ज़्यादातर लोग, 99% लोग पहले उसको ही बुझाने में लगे रहेंगे। बाहर कोई एक बड़ी आग लगी हो तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा या कुछ कर नहीं पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज जो मैक्सिमम जिन चैनल्स को नेशनल मीडिया कहा जाता है वो असली मुद्दों को जनता तक पहुंचने ही नहीं देते। तो जनता को लगता है सब ठीक चल रहा है और एक ऐसी छवि बना दी जाती है कि जनता को सब अच्छा ही लगता है, या उनको एक के बाद एक ऐसे ऐसे बड़े धमाके दिखाए जाते हैं कि जिसके कारण आज ये खबर, फिर अगली धमाकेदार खबर, और उसी में जनता उलझी रहती है। लेकिन जो चीज़ें हमारी रोज़ की ज़िंदगी और हमारे देश को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं, उन पर फोकस आने भी नहीं दिया जाता या जनता उन पे ध्यान दे नहीं पाती। और एक आखिरी मुद्दा और ये भी है कि आज देश में इतना भय है, लोगों के अंदर एक भय है, एक आतंक है कि अगर कोई कुछ बोलेगा तो उस पर ही कार्रवाई हो जाएगी। अभी परसों की यहाँ जंतर मंतर का ही है, सहारा के कुछ एक्स एम्प्लॉइज़ वो यहाँ पे धरना लगा के बैठे थे और उनकी कुछ मांगे थी, और उन्हीं को ये कहना पड़ा कि हम गलत काम करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो प्रताड़ित लोग हैं, आप हमें ही अरेस्ट करोगे। तो आज देश में अगर कोई भी आवाज़ उठाता है, सच कहता है, तो उसी के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। या और एक भय का और माहौल भी है, और लोगों को जिस तरीके से आपस में बांटा जा रहा है वो भी एक कारण है जिसके कारण जनता असली मुद्दों से दूर है। दो चीज़ इसमें आ गया, भय किसका है, किससे भय है, और बांट कौन रहा है किन लोगों को, ये थोड़ा समझाइए।
भय अपनी ज़िंदगी का है, लोगों को अपने काम का है, गवर्नमेंट से रिटायर हुए लोगों को अपनी पेंशन का है, सरकार जेल जाने का भय है, काम से निकाले जाने का भय है, और अगले दिन घर में खाना कैसे आएगा, चूल्हा कैसे जलेगा, उसका भय है, और सांप्रदायिक ताकतें हैं जो कि ये भय बना रही हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन भी है जो ये भय बना रहा है लोगों के दिमाग में और जुनून में। सरकार की जो तानाशाही, आप जिस आवाज़ को उठा रहे हैं, पार्लियामेंट से सस्पेंड हुए सांसदों की बात आप कह रहे हैं, इतनी मुखरता से वो खुद सांसद नहीं आए जिनको सस्पेंड किया गया था, क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने क्यों नहीं किया, क्या किया, उनका मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, इसीलिए मैंने तो उस पर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी कि किस तरीके से पार्लियामेंट में एक ब्रीच हुआ जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है मुमकिन नहीं है, और क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस सवाल उठाते हैं तो उन्हीं को निष्कासित कर दिया जाता है। तो आपका जो एक पहला सवाल था कि भय, ये भी जनता को एक संकेत देता है कि आप सवाल मत उठाइए, वरना ये तो पार्लियामेंटेरियंस को भी हमने सस्पेंड कर दिया, तो आप क्या हैं। तो पार्लियामेंटेरियंस को भी सड़क पर आके जब ये करना पड़े, सेव डेमोक्रेसी के बैनर्स लगाने पड़े, लेके खड़ा होना पड़े, तो आप सोच सकते हैं कि हम आज किस कगार पे हैं। सवाल विपक्ष पर ही उठ रहा है कि विपक्ष कमज़ोर हो गई है, वो अपनी बातों को रख नहीं पाती है, सरकार के सामने वही झुकी हुई है। देखिए, विपक्ष का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं विपक्ष से बिलोंग तो करता नहीं। वो क्यों नहीं कर रहे या वो क्या कर रहे हैं, उसका मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि एज अ सिटीज़न, एक नागरिक के तौर पे जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, और उसमें मैक्सिमम जनता का ही नुकसान है। हमने देखा कोविड में कितने लोग मरे, हमने देखा डीमोनेटाइजेशन के कारण कितने बिजनेसेस ठप हुए, कितने लोग लाइनों में खड़े मर गए। हमने ये भी देखा कि एक लॉकडाउन के कारण एक ऐसा माहौल दोबारा बन गया जो कि 1947 के बाद शायद हमने आज देखा। तो ये सारा जो है जनता को प्रभावित कर रहा है, लेकिन जनता उस पर या पार्लियामेंटेरियंस उस पर क्यों इतना एक्शन नहीं ले रहे, ये उनका जवाबदेही बनती है कि क्या वो ईडी से, सीबीआई से, एनआईए से डरे हुए हैं, और ये वही सेम एनआईए और सीबीआई हैं जो कि मणिपुर में आर्म्स रिकवरी नहीं कर पा रहे। आप हर जगह जाके कुछ भी, कई बार ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड आप एक्शन लेते हैं, लेकिन जहां देश की आंतरिक सुरक्षा पे सबसे बड़ा जिसके कारण वार हुआ है और जिसके कारण देश की पूरी आंतरिक सुरक्षा तहस नहस हो गई है, उस पे सीबीआई और एनआईए कुछ भी करने में विफल हैं। मैंने इनफैक्ट जो अपनी पिटिशन है मणिपुर आर्म्स लूट पर सुप्रीम कोर्ट में जो डाली है, मैंने उसमें बड़ा साफ साफ लिखा है कि लाखों लाखों करोड़ और करोड़ों करोड़ घंटे जो कि इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से और विभिन्न एजेंसियों ने देश की सुरक्षा पे 76 साल में लगाए, वो चंद हफ्तों में या कुछ महीनों में ही सब ज़ीरो हो गया, क्योंकि आपने इतना असला मणिपुर में जाने दिया बाहर कि वो काम कोई बाहरी ताकत भी नहीं कर सकी। तो तमाम चीज़ें हुई इस साल, और इन सब में मणिपुर और संसद जैसे तमाम मुद्दे जो है बहुत बढ़ चढ़ कर सामने आए, और जो डेमोक्रेसी को सीधा सीधा नुकसान पहुंचा सकते हैं ऐसे मामले हुए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर।